साथ की तरफ बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए। जी, तो ये कुल रूपरेखा है और इसी रूपरेखा के अनुरूप हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो आज के घटनाक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने कहा था चर्चा पर चर्चा अगर वहां पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। भैया जी कहीं में तो संभव भी है वहां तक चली जाए। जफर इस्लाम साहब हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम साहब। 30 सेकंड आपको हम देते हैं, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका। 30 सेकंड आपका, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ समाजवादी और उसके बाद शिवम त्यागी, सतीश प्रकाश जी। 30 सेकंड जफर इस्लाम साहब, आप कि आखिर क्यों लगता है कि सदन में क्या बात हो पाएगी? जो पूरी बात तो नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूं। ओपनिंग रिमार्क दीजिए, आप अपना ओपनिंग रिमार्क दीजिए, फिर उसके बाद चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, आपने पूरा नजारा देखा किस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी होती है समाज के प्रति, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलते हुए बहुत इररिस्पॉन्सिबल होके आज जिस तरह से व्यवहार किया, उससे नए मंत्री जो पिछड़ी जाति से बने हुए, ओबीसी से बने हुए, चाहे दलित समाज से बने हुए, फार्मर्स के बेटे बने हुए, ऐसे लोगों को जिसको हमारी पार्टी ने आगे बढ़ाया, आदरणीय प्रधानमंत्री ने उन्हें इतने बड़े दायित्व से नवाजा, उनको इंट्रोडक्शन करने के लिए, उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं करना दिया। जिस तरह से हंगामा किया वो अपने आप में देखने में बड़ा भद्दा सा लग रहा था कि लोगों को इतना भी ये नहीं है कि एक प्रधानमंत्री देश का अपने मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराना चाहता है और उसके लिए 4, 5, 10 मिनट अगर वो शांति से रहते तो अच्छा लगता। कम से कम लगता है कि अपोजिशन लीडर्स इस बात को समझते हैं कि जिन लोगों को दायित्व दिया गया वो उस तरह के समाज से आते हैं जहां कांग्रेस पार्टी और बाकी अपोजिशन पार्टीज ने बराबर उनको कहीं ना कहीं इनकार किया है और उनको अच्छे बड़े दायित्व से उनको महरूम रखा है। ऐसे हालत में अगर हमारी पार्टी ने दिया है तो कम से कम उसको वेलकम करना चाहिए कि हाँ, उन्हें दायित्व दिया गया और बड़ा दायित्व दिया गया। राइट जफर साहब, राइट साहब, अपने समाज के थैंक यू। देश के मैं आपका ओपनिंग रिमार्क लिया, मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया। जब बहस खोलेंगे तो आप अपनी बात फिर से रखेंगे। डॉक्टर अजीज खान साहब, ओबीसी की बात हो, दलित की बात हो, पसमानदा समाज की बात हो, इंट्रोडक्शन कराने की बात थी, खुशी की बात थी, लेकिन विपक्ष ने जो किया वो गैर जिम्मेदाराना था। 30 सेकंड आपके ओपनिंग रिमार्क, सतीश प्रकाश जी उसके बाद आप बोलेंगे। जी देखिए प्रदीप जी, देश के सर्वमान प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह आज परिचय कराया मंत्रियों का, इस आप ओबीसी समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज, इनको मैंने मंत्री बनाया। देखिए, मंत्री बनाया तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन साहब इस तरीके से जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करना यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ साधने का एक बड़ा प्रयास ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एक बात, और वाकई में हित ऐसी रहे, क्योंकि देखिए इससे पहले भी मंत्री बनाए गए 27 ओबीसी और एससी समाज के मंत्री कागजों पर हैं, सिर्फ कागजों पर, उनकी हैसियत नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। काम तो सिर्फ 2 ही लोग कर रहे हैं, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी। और अगर बनाया भी 6 और बनाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि उससे कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो साहब दलित समाज, पिछड़ा समाज, ये तो आपने बसपा से ले लिया, ये तो आपने बसपा से ले लिया, समाजवादी पार्टी के है ना। ये बताइए पहले किसका है ये? ना अजीज खान साहब, ये बताइए ये किसका है? ये आपका है या मायावती जी का है? सर जी सर मैं यही तो निवेदन कर रहा था, यही तो मेरा नारा है। अच्छा, आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। सर मुझे मौका दें, आबादी के हिसाब से। राइट अजीज खान साहब, ठीक है, बात लिया जा सकती है। मैं तो ये कहता हूं, बात अगर कहीं अच्छी है और कहीं भी हो, खिड़की कहीं भी खुलती हो, अच्छी जगह हवा आती हो तो खोलनी चाहिए। ठीक है अजीज खान साहब, आपके ओपनिंग रिमार्क लिया मैंने और मैं आप 30 सेकंड देता हूं। जी शिवम त्यागी, 30 सेकंड शिवम त्यागी। सर मुझे बात तो रखना, मैं देता हूं आपको, डिबेट ओपन करता हूं, मैं देता हूं। टाइम वक्त वैसे भी निकल गया। जी शिवम त्यागी, 30 सेकंड से। प्रतीक जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जिन मंत्रियों को प्रधानमंत्री जी इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मुझे लगता है उसे जिस तरह से टेबल थपथपाकर उनका स्वागत किया जाना था वो तो नहीं हुआ। कोई मुद्दा था, मैं बिल्कुल मानता हूं विपक्ष को इतना अधिकार है वो पूरी तरीके से चीजों को रोक सके और बात कर सके, लेकिन
मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि विपक्ष का जो रवैया है वो इतना गलत है, तब उन्होंने इस चीज को कहा कि आप आमतौर पर ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जब एक पिछड़े समाज से एक व्यक्ति आता है या एक महिला आती है जिसको हर जगह तमाम तंज झेलने पड़ते हैं, वो इस देश की सर्वोच्च संसद में बैठे हैं और उनके बारे में बात की जा रही है, कम से कम इतना सम्मान तो आप दिखाएं। वो अलग बात है कि कागजों में आप बहुत सम्मान दिखाते हैं और आपकी जो पार्टियां हैं वो ही कास्ट पर आधारित हैं और टीवी पर आकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर कास्ट की बात कर दी तो गलत कर दिया। ये राजनीति नहीं है। अगर आपने सही से इसको देखा होता तो आप समझ पाते कि एक व्यक्ति आखिरी पायदान से जब ऊपर आता है तो वो कम से कम स्वागत तो डिजर्व करता है। और लास्ट में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जहां तक बात संसदीय कार्य प्रणाली की है, बिल्कुल ठीक है, विपक्ष के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ये देश अपर हाउस और लोअर हाउस को देखता है, तो मेरे जैसे युवा के लिए क्या एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं ये आप तय कर लीजिए। राइट। डॉक्टर उदित राज मौजूद हैं। मैं 30 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क सर आपके हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आती, इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने दिया। जी, ओपनिंग रिमार्क आपका डॉक्टर उदित राज। देखिए, जब पहले पूरा सेशन वॉश आउट हो जाता था और बीजेपी विपक्ष में रहती थी तो अरुण जेटली जी का और लोगों का बयान आता था कि हाउस चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। तो आज जो कुछ हुआ ये जिम्मेदारी मोदी जी की है। ये मोदी जी की और बीजेपी की ही बात है। दूसरी बात है कि कब से मोदी जी को दलित प्रेम हो गया, ये इतना लंबी चौड़ी गूंगे और बहरों की कतार मंत्रियों की खड़ी तो कर दिया है। पावर किसको दिया है? कौन सा मंत्रालय है? आरक्षण इनका समाप्त कर दिया, निजीकरण कर रहे हैं। और यही आरएसएस बीजेपी जाति के नाम पर ऐसा भड़कते थे, ओ जाति नहीं होना चाहिए, जाति। इस बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो टेलीविजन भी, मीडिया भी, ये पासी जात का है, धोबी का है, ये चमार है, खटीक है, यादव है, तो ये इनका कहाँ गया वो हिंदू वाला पैमाना कि सब हिंदू हैं। अब मोदी जी इस पर उतर आया है क्योंकि किसान आंदोलन की मार पड़ी है, बंगाल में हारे हैं, कोविड से लोग बहुत परेशान है, तो पैतरा बदल दिया है कि पहले कमंडल और फिर अब मंडल हथियाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और सोशल जस्टिस का ये चलेगा नहीं। गूंगे बहरे मंत्री बना देने से ये नहीं कि दलित पिछड़ा समाज या महिला समाज इनको मान जाएगी। एक राष्ट्रपति बना दिया है, राष्ट्रपति का नमस्कार तक नहीं लेते हैं और कहने को दलित राष्ट्रपति बना दिया है। राइट। मैं सतीश जी आप गिविंग वो चांस। ये बना दिया है क्या होता है ये? जी शिवम कुछ ये बना दिया क्या होता है ये? आप इस देश के प्रथम नागरिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर जात